हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं। खास मेहमान हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, जो कि चेयर प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी NIHFW की एडवाइज़र ICMR से भी वो जुड़ी रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ डॉक्टर सुनीला आपका। इसके अलावा डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन की, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुनीला गर्ग, आपने अभी हमारे रिपोर्टर निहाल को भी सुना होगा। इस समय सबका कंसर्न ये जानना है कि HMPV ये जो वायरस है वो कोरोना से कितना मिलता जुलता है। क्या ये जो वायरस है पहले से ही मौजूद है? इसके बारे में आप क्या जानकारी दे पाएंगे? थैंक यू जय जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिकली हम बात करें ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस की। बेसिकली जैसा कि उसका नाम है एंड न्यूमो उसमें आ जाता है, तो इट अफेक्ट्स मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड ज़्यादातर अगर हम देखें कि कोविड के सिम्टम्स और हमारे ह्यूमन मेटा HPMV के सिम्टम्स मोस्टली सिमिलर होते हैं। जैसे कि उसमें भी बुखार, सर्दी, खांसी, नाक का बंद होना, और ज़्यादातर कोविड ने भी हमारे जो है ओल्डर लोगों को वो अफेक्ट किया, परंतु HMPV जो है बच्चों को भी बहुत अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम में हमें बच्चों में बहुत ज्यादा लक्षण नहीं मिले थे, क्योंकि वो आते थे और चले जाते थे। परंतु अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 बच्चों की जो है, एक बच्चे 3 महीने का बच्चा अफेक्ट हुआ और उसके बाद में 8 महीने का बच्चा अफेक्ट हुआ। तो बेसिकली जो है इसका हमें बचाव करना बहुत जरूरी है। टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग करना चाहिए और हमें वॉचफुल होना चाहिए कि इस तरीके के मतलब बेसिकली हम किस तरीके से लोगों में जागृति पैदा कर सके और अपने सिस्टम्स को स्ट्रेंथन कर सके, क्योंकि डायग्नोसिस बहुत जरूरी है और अर्ली लक्षणों को पहचानना जो है वो भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर सुनीला। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हैं। डॉक्टर स्वाति, आपने डॉक्टर सुनीला को भी सुना। क्या ये वो वक्त आ चला है, जैसे हमने कोरोना में देखा जितनी तेजी से वो संक्रमित हो जाता था, और कई बार हमने देखा वो खास तौर से फेटल भी था, उसमें कई लोगों की मौतें भी हुई थी। क्या इस वायरस को लेकर उतना ही चिंताजनक होना जरूरी है? और जैसा कि डॉक्टर सुनीला कह रही है, टेस्टिंग पर बहुत जरूरी है, उसको डायग्नोज कर लेना वक्त से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बात डॉक्टर सुनीला की बिल्कुल सही है कि अगर हम वक्त से चीज़ों को डायग्नोज करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसे रोक पाएंगे और जो ग्रसित व्यक्ति है उसको भी इलाज सही वक्त पर मिल पाएगा। लेकिन अगर हम HMPV की बात करें तो ये समझिए कि ये वायरस बहुत समय से हम लोगों को ग्रसित करता रहा है, सर्कुलेशन में रहा है। भारत में भी इसके मामले पहले भी आते रहे हैं। ये वायरस एक ऐसा वायरस नहीं है, कोरोना की अगर हम बात करें, जिसे हम नहीं जानते थे, यानी कि वो बिल्कुल ही एक नया वायरस था जिसके बारे में साइंटिस्ट भी नहीं जानते थे, डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे। लेकिन HMPV के साथ ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत समय से बच्चों को, बुजुर्गों को ग्रसित करता रहा है। लेकिन क्योंकि इसके मामले जो है बहुत ज्यादा नहीं होते थे, यानी कि घातक बीमारी नहीं होती थी या सेल्फ लिमिटिंग डिजीज इसकी वजह से होती, यानी कि कुछ दिन बीमार हुए और ठीक हो गए, इसलिए इसकी टेस्टिंग बहुत व्यापक तौर पर नहीं होती थी। लेकिन अब क्योंकि चीन में इस तरह से संक्रमण फैल रहा है और अभी ये पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि वायरस कितना म्यूटेटेड फॉर्म में है, क्या वायरस के साथ साथ ये HMPV ही वायरस है या कोई और वायरस है, इसलिए हमें इस वक्त गार्ड पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वायरस का असली रूप क्या है, ये किस तरह से ज्यादा फैल रहा है और क्या इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है। क्योंकि देखिए, HMPV वायरस जो है वो कोरोना जितना इन्फेक्टिव नहीं होता है, यानी कि कोरोना की इन्फेक्टिविटी कहीं ज्यादा थी, जो बहुत तेजी से जो है आप संपर्क में आते थे और संक्रमित हो जाते थे। लेकिन HMPV के साथ ऐसा नहीं होता है, इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा नहीं है। लेकिन चीन में मामले इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, ये संदेह पैदा करता है कि क्या वायरस में म्यूटेशन हुआ है या इसके साथ और क्या तथ्य हैं जिनको छुपाया जा रहा है। और इसलिए सरकारों को बहुत मुस्तैद रहने की जरूरत है और जो कदम उठाए जा रहे हैं, एडवाइजरीज जो है वो जारी करने जरूरी है और टेस्टिंग को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ट्रैकिंग करने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर सुनीला, यहाँ इस वक्त क्या किया जाना चाहिए? अब 2 केसेस हम देख रहे हैं, बेंगलुरु में सामने आया है। इस वक्त हमें क्या करना चाहिए सरकार के स्तर पर, दूसरा लोगों के स्तर पर भी? देखिए, पहली बात तो जय जी ये है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कि जैसे कि हम बात करते थे कि एक तो अवेयरनेस होने में, और जैसे कि हमने कोरोना टाइम में किया था, हमारी हैंड हाइजीन है, हमारी जो है रेस्पिरेटरी को हमें मास्क का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ में हमें 2 गज की दूरी, हैंड वॉशिंग, ये बहुत जरूरी है। जहाँ तक
पब्लिक का सवाल है और पैनिक नहीं करना है। और जहाँ पे लक्षण आते हैं और आपको लगता है कि बच्चों में ये है, तो फौरन हमें एक किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह लेनी चाहिए। और दूसरी चीज, हमारे सिस्टम्स को, जो कि हम अभी कोरोना के बाद से हमेशा बात करते हैं, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की। डॉक्टर सुनीला आपको रोकेंगे, इस वक्त बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी आ रही है। एचएमपीवी वायरस पर दिल्ली सरकार ने एक गाइडलाइन यहां पर जारी की है। अधिकारियों को नजर रखने के लिए कहा गया है। सांस संबंधी मामलों की निगरानी रखने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो दिल्ली सरकार ने एक गाइडलाइन जिस पर हम चर्चा ही कर रहे हैं, इस वायरस को लेकर एक बड़ी खबर दिल्ली सरकार की तरफ से यहां पर गाइडलाइन इस वायरस को लेकर जारी हुई है और अधिकारियों को इस पर नजर रखने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ सांस संबंधी मामलों की निगरानी का निर्देश भी दिया गया है। डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर जैसा कि हम बात कर रहे हैं, वक्त रहते हमें चेतने की जरूरत है और यहाँ पर अब दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है। जय जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी बोला, ट्रैकिंग, TTT, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग। परंतु ट्रैकिंग जो है, जिसमें कि हम जितने भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के लोग, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, हमें किसी के ऊपर भी नजर रखना चाहिए कि किस तरीके से फैल रहा है। और दिल्ली क्योंकि 11 जिलों में फैला हुआ है, तो हमें हर जिले में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और डाउन बिलो इस पे वॉच रखने की जरूरत है। परंतु जहां तक भारत का सवाल है, हमारा सिस्टम प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है और हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स वगैरह सभी में जागरूकता होनी जरूरी है, जो कि खासकर हमारे पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स में है। क्योंकि मेन सेंटर्स में तो फिर भी हम लोग बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं, परंतु पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स यानी कि हमारे दूर दराज गाँव में, शहरों में जितने भी डिस्पेंसरीज वगैरह हैं, वहां पे भी हमें जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। और सभी के माध्यम से ये लोगों तक अवेयरनेस जानी चाहिए, यानी कि मैं कहूंगी आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक हमारी जानकारी जानी चाहिए, जो कि हमारे देश में अब तक 2 लाख के करीब हैं। तो ये हमारी आशाज और ANMs ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कोविड के टाइम भी, और ये जरूरी है कि इस समय भी वो जागरूकता फैलाने में बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल रहेगा। तो हमें सभी लोगों को, डॉक्टर से लेके डाउन बिलो लोगों को ये बताना है कि पैनिक नहीं करें, परंतु वॉचफुल रहें। हैंड हाइजीन, पर्टिकुलरली सैनिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं कहूँगी कि बेसिकली अपने आप को बचा के रखें और मास्क का प्रयोग भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में तो जरूरी करा जाना चाहिए। और पहले भी हम 2 गज की दूरी की बात करते थे और धीरे धीरे हम ये भी बात करेंगे कि 2 गज की बिल्कुल दूरी। डॉक्टर सुनीला, जैसे कि आपने कहा मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी रखें और जो तमाम एहतियात बरतते जाते थे कोरोना में वो बरते जाएं। चिंता की 3 बड़ी वजह क्या है एचएमपीवी वायरस को लेकर? दरअसल चीन में मामले जो है बहुत बढ़ रहे हैं और अब तक इसको लेकर कोई वैक्सीन अभी सामने नहीं आई है। इसके अलावा अभी एंटीवायरल ट्रीटमेंट की सलाह यहाँ पर नहीं दी गई है। ये 3 एक बड़े कारण है जिसके कारण जो है इसको लेकर चिंताएं और ज़्यादा पैदा हो रही हैं। डॉक्टर यहाँ पर सुनीता भी हमारे साथ है। मैम, आपसे समझना चाह रहे हैं इसकी टेस्टिंग किस तरीके से होती है? जैसे कि हमने कोरोना टाइम में देखा, क्या वही तरीका है या कुछ अलग तरीका है? डॉक्टर मेरे से पूछ रहे हैं कि डॉक्टर स्वाति से? डॉक्टर स्वाति, आपसे मेरा सवाल है। देखिए, इसकी टेस्टिंग बिल्कुल वही तरीका है। इसमें भी नेजल स्वैब्स लिए जाते हैं, RT-PCR से इसकी टेस्टिंग होती है या वायरल कल्चर किया जाता है और हमारे पास ऑलरेडी इसकी किट्स हैं। यानी कि HMPV की एक व्यापक तौर से टेस्टिंग नहीं होती है, लेकिन ICMR उन सबके पास इसकी किट्स हैं। अब सरकार अगर संक्रमण ज्यादा बढ़ेगा तो इन किट्स की जो हमारी अवेलेबिलिटी है उसको भी और ज्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि किट्स और ज्यादा बनाई जाए, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई होगी। और इसलिए हमें ज्यादा घबराने या परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन पहले इसकी टेस्टिंग नहीं होती थी क्योंकि ये टेस्ट जो है ये जो इन्फेक्शन है बहुत साधारण इन्फेक्शन होता था। लेकिन अब चिंताजनक बात यही है कि हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं, यानी कि जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं जहां से जो है बाहर से लोग अंदर आते हैं, क्योंकि देखिए कोरोना के साथ भी यही हुआ था कि संक्रमण बाहर से अंदर आया था। यानी कि अगर म्यूटेटेड फॉर्म है या वायरस का कोई तीव्र रूप है जो बाहर से अंदर आ सकता है, उसको रोकना बहुत जरूरी होगा। और ऐसे में मुझे लगता है सरकार जल्द ही कोई ऐसा कदम उठाएगी जहां एयरपोर्ट्स पर और ऐसे हमारे जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर टेस्टिंग की जाएगी कि क्या कोई व्यक्ति बाहर से संक्रमित होकर अंदर नहीं आ रहा है। और साथ ही जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन होता है उस पर नजर रखी जाएगी कि क्या कोई जो व्यक्ति संक्रमित होकर आया है वो किस किस के संपर्क में आया है। और जिस तरह से हमने कोरोना के वक्त में भी देखा था कि पूरी ट्रैकिंग जो है वो की जाती थी किसी संक्रमित व्यक्ति की या जिसमें संदेह होता था, तो उस तरह की प्रक्रिया शुरू सरकार करेगी।
अगर मामले ज्यादा सामने आते हैं और ऐसा जी। लगता है कि हाँ कोई संक्रमण वहां से यहाँ तेजी से अंदर फैल सकता है, तो सरकार जरूर ये कदम उठाएगी। डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर इस वक्त थोड़ा कंसर्न इस बात को लेकर भी है। हम जानते हैं महाकुंभ अब शुरू होने जा रहा है 13 जनवरी से और करीब करीब 40 करोड़ इकट्ठा होंगे। तो ऐसे में इस HMPV वायरस को लेकर क्या सतर्कता यहाँ पर बरती जानी चाहिए? देखिए, बेसिकली हमारी जो सतर्कता है वो उसी तक रहेगी कि जैसे हमने कोविड टाइम में हमने कहा था कि अपने आप को बचा के रखें, और लोग नहाते भी हैं क्योंकि बहुत बड़ा कुंभ है और महाकुंभ है। तो ये जरूर हमारी सरकार की तरफ से सलाह देनी चाहिए कि किस प्रकार से लोग नहाते हैं, बहुत पास पास की वो ना हो। हालांकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ये जरूर इसका कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। परंतु डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज है और लोगों में अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अखाड़ों में भी लोग साथ रहेंगे तो किस तरीके से, और ऑलरेडी अखाड़े वहां बन चुके हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि किस तरीके से लोग अपने आप को बचा के रखें। परंतु ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इश्यू आपने रेज किया है जो कि सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, इस वक्त एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको हम बता देते हैं अपने दर्शकों को कि थोड़ी ही देर में कर्नाटक में HMPV वायरस को लेकर अहम बैठक शुरू होने जा रही है। कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बैठक बुलाई है। 12:30 बजे ये बैठक शुरू होने जा रही है। तो काफ़ी गंभीरता से कर्नाटक सरकार भी इस मुद्दे को ले रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंगलुरु में 2 केसेस सामने आए हैं इस वायरस से जुड़े हुए। उसके बाद से यहाँ पर अब ये कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक अहम बैठक बुलाई गई है 12:30 बजे। This is something which is a common existing virus, and it comes and goes. And what is happening in China is something that they are monitoring, and any future we are also discussing. I've told our officers to have a word with ICMR and Government of India, and I'm having a meeting at 12:30 to see whether any other new information has come, and for any further steps we have to take. तो यहाँ पर आपने सुना साफ तौर पर, यहाँ पर कर्नाटक में जो है अहम बैठक अब स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर बुलाई गई है और नज़र जो बनाए हुए है वहाँ का कर्नाटक का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, क्योंकि बेंगलुरु में एक 3 महीने और एक 8 महीने के 2 बच्चे इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। और जैसे कि हम लगातार अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, ज़रूरी है कि यहाँ पर उसके डायग्नोज वक्त से पहले करने की और उसके ट्रीटमेंट को किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा पहले ही उसके लिए तमाम तैयारियां रखने की, और इसका जांचने परखने का जो तरीका है वो वही है जैसे कि कोविड के टाइम में हमने देखा था, नेज़ल स्वैब लिया जाता था आपको टेस्ट के लिए। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी।